प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमें आज सीखना है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें आपने पहले पार्ट में देखना है 30th टर्म ऑफ द एपी आपकी दी गई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें आपने देखनी है इसकी 30th टर्म क्या है। 97 है, 77 है, -77 है या -87 है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप इसको कैसे कर पाओगे। इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और उसी ऑप्शन को हमने लिखना है। तो सोल्यूशन के लिए हमने करना होगा इसकी 30th टर्म जो है इसकी मालूम करनी होगी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास जो एपी है, द गिवन एपी इज़, जो आपकी गिवन एपी है वो यूँ है, वो 10, 7, 4 एंड सो ऑन है। सो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टर्म जो है ए 10 है, कॉमन डिफरेंस इसमें जो है वो है 7 माइनस 10, दैट इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज इक्वल टू -3। यू नो दैट therefore 30th टर्म जो है A30, you know that is equal to A plus 29D, that can be written as, instead of A you will write 10 plus 29 into D, so instead of D you have to write -3, so you will simplify it like this: 10 positive into negative integer is negative integer, so you will write over here minus 3 9s are 27, 3 2s are 6 और यहाँ बने 8, तो you will be left with -77. So 30th, that is A30 is equal to -77, that is इसकी 30th जो टर्म है वो ये है। तो सी पार्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपके पास सेकंड पार्ट भी इसका है, तो हम देख लेंगे। सेकंड पार्ट को देख लें। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, या दैट विल रिमेन एज होम असाइनमेंट फॉर यू। सेकंड पार्ट ऑफ जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट विल बी होम असाइनमेंट। वहाँ पर आपको करना है मालूम 11th टर्म ऑफ द एपी। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। वहाँ पर आपको मिसिंग टर्म्स मालूम करनी है। पहला जो है इसका पार्ट है वो यूँ है, 2 है, फिर एक मिसिंग टर्म है, फिर आगे जो है 26 है। सो इस तरह से आपकी एक इनकम्प्लीट एक एपी दी गई है, इसमें मिसिंग टर्म एक है। तो सोल्यूशन में हम यूँ लिखेंगे, हमारी जो एपी है उसमें जो है फर्स्ट टर्म दी गई है, दैट इज़ 2 इज़ गिवन, देन A2 इज़ टू बी डिटरमाइंड। इसको हम लिखेंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन से, ताकि डिटरमाइन करनी होगी ये जो टर्म हमने हैं। और A3 जो है थर्ड टर्म, दैट इज़ 26। फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकंड टर्म मालूम करनी है और थर्ड टर्म भी दी गई है। तो किसी भी टर्म को मालूम करने के लिए हमारे पास जो है दो चीज़ें होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए। अब जो है हम यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म हमारी दी गई है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है, तो हम ये कॉमन डिफरेंस कहाँ से मालूम करें। सिंस हमें दिया गया है A3 इज इक्वल टू 26, नाउ इंस्टेड ऑफ A3 वी विल राइट A प्लस 2D, दैट इज इट इज जनरल जो नोटेशन, इसको जो जनरल इसकी फार्मूला है वो हम लिखेंगे थर्ड टर्म के लिए, 26. So now instead of A you have to write its value, that is 2 plus 2D is equal to 26. इसका माना ये हुआ 2D will be equal to 26 minus 2 को ट्रांसपोज करें टू द राइट हैंड साइड, तो हमें यहाँ मिलेगा दैट इज D will be equal to 26 means -6 means 24 2D, so 2D is left with this. So D is only D is equal to 24 upon 2, that is D will be equal to 26 minus 2 into 24 upon 2, that is 24 upon 2, 24 into 2, 24 upon 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 2, 24 upon
12. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2s are 4. So common difference is 12. When common difference is given and first term is given, so it is quite easy to find the second term. Therefore a2 is equal to a plus 1d, that is a plus d. This will imply that a2 is equal to, instead of a you have write 2 plus 2 into 2 plus d, that is 12. So we are left with a2 is equal to 14. So our missing term is 14. Second term जो हमारी है, that will be 14, that is we'll write 14 over here. So in this way we got the AP completed. इस तरह से हमने इसको कर लिया. इस तरह से इसके और डिफरेंट जो हैं पार्ट्स हैं, जैसे हम देखेंगे क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है सेकंड, और इसमें हमें दिया गया है एक मिसिंग, पहली टर्म मिसिंग है, उसके बाद 13 है, उसके बाद और मिसिंग टर्म है, उसके बाद 3 है. सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी आर गिवन विद फर्स्ट टर्म जो है, पहली टर्म जो है ए है, दैट इज टू बी डिटरमाइंड, सो हम लिखेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन फॉर दैट. एंड सेकंड टर्म इज 13. इस तरह से थर्ड टर्म जो है दैट इज आल्सो टू बी डिटरमाइंड, एंड ए फोर्थ जो है फोर्थ टर्म दैट इज 3. सो ये जो टर्म है ए नहीं है, A2 है, A3 नहीं है, और फिर A4 दी गई है. ये टर्म जो है हमें दी गई, कुछ हैं कुछ नहीं है, को मालूम करना है. तो सॉल्यूशन में हम यूँ लिखेंगे सिंस जो दिया गया है पहले उसको लिखें, सिंस A2 इज इक्वल टू 13, बट बाई A2 वी मीन A plus 1d, that is d is equal to 13. So it will, neither d is given nor a is given, so it will remain as an equation in two variables for us. ये दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है हमारे पास, a भी दिया गया नहीं है और d भी, दोनों अननोन्स हैं. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे. दूसरी बात जो है आल्सो हमारे पास एक और है, A4 दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 3, but by A4 we mean a plus 3d. Instead of A4 we will write a plus 3d is equal to 13, sorry, is equal to 3. So this will imply that, so this is also an equation in two variables, that is a and d. So it will be our equation second. Now we have a pair of equations in two variables a and d. So we will solve the pair by any of the known methods employed for solving the pair of linear equations in two variables. इनको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर दो वेरिएबल्स हमें होते हैं दिए मालूम करने होते हैं. तो यहाँ पे भी वैसा ही मसला है. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग. सो वी विल सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड. तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, या सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट, तो एक बात है. तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन सेकंड a plus 3d इज इक्वल टू 3. उसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, वो है a plus d इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पर जो है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि a जो है एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस बनेगा, माइनस और ये भी माइनस रहेगा, तो ये दोनों जो है वेरिएबल है ये ख़त्म. तो a वाला जो वेरिएबल है ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो है कोफिशिएंट 1 है, तो हमने घटाना है 3 से 1, तो रहेगा हमारे पास जो रहेगा दैट इज़ 2d रहेगा, इज इक्वल टू माइनस रहेगा 10. सो only d will be equal to minus 10 upon 2. So this will imply that d will be
equal to 2 1s are 2, 2 5s are 10 minus 5. सो जो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गई। अब हमने फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म, तो हम इसको पुट करेंगे, पुट डी इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमारी इक्वेशन जो है वो है ए प्लस डी इक्वल 13। ए प्लस डी के बाद लिखेंगे माइनस 5 इक्वल टू 13, सो वी विल राइट ए माइनस 5 इक्वल टू 13। सो हम ट्रांसफर करेंगे माइनस 5 टू द राइट हैंड साइड, वी विल गेट 13 प्लस 5, सो वी आर लेफ्ट विद ए इज इक्वल टू 18. So first term we got equal to 18. Now we have to find a3 also, yeah, or we will write here. Now a3 is equal to, you know, a plus 2d, that is equal to a, instead of a we will write 18 plus 2 into d. Now we have got d equal to minus 5, so 18 minus 2 5s are 10, so we are left with plus 8, so a3 is equal to 8. So we have got the missing terms over here, therefore missing term a3 is this and a is 18. We will write over here a is 18 and this is equal to 8. Now you know the common difference remains minus 3. 3 minus 8 means minus 5, sorry, minus 5, and 13 minus 18 is minus 5 also. So this is the required AP for the missing terms we got determined. So in this way we can do the other parts as well.